तो देखो जो हेड ऑफ इंडिया कोविड 19 टास्क फोर्स डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने बोला है कि वक्त आ गया है कि आप घर पे भी मास्क पहनो ताकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को आप रोक सके। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। एक स्टूडेंट है मेरी, 3 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली, 3 महीने। और उसके फैमिली भी घर क्वारंटीन, पूरा क्वारंटीन, मतलब जब से कोरोना आया है वो बाहर ही नहीं निकली। यूपीएससी की तैयारी कर रही, उसको कोरोना हो गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हुआ कैसे। उसके पूरे फैमिली करो, पूरे मोहल्ले में कोरोना हो रखा है, मतलब हर घर में कोरोना है। तो दोस्तों, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोरोना एयरबॉर्न हो चुका है। तो क्या हमको डरना है? बिल्कुल डरना है, लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि हवा में कोरोना खुली जगह पे नहीं फैलेगा। क्लोज्ड हॉल है, एसी चल रहा है, वो खतरनाक है। एयरबॉर्न का मतलब क्या है? एयरोसॉल मतलब जब आप छींकते हो, क्या आपको पता है कि जब आप खांसते हो तो 3000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब आप छींकते हो तो लगभग 40,000 के करीब ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। हर एक ड्रॉपलेट में लाखों लाखों कोविड 19 पार्टिकल्स होते हैं, और बस एक ही पार्टिकल आपका काम तमाम कर देगा। तो आप यह समझो कि जब कोई इंसान छींकता है तो वहां डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट है वो एयर और सोल्यूशन, गैस सोल्यूशन का मिक्सचर, यानी कि वो ड्रॉपलेट उस डस्ट पार्टिकल पे बैठ जाएगा और वो कुछ समय तक हवा में रहेगा। तो जब आप सांस लोगे तो आपके अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो? हालांकि ये बहुत टाइम तक नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होता है, आप खुली जगह में आराम से घूम सकते हो, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना? तो इसीलिए कोविड 19, अब आप घर पे भी मास्क पहनो, ये बोला है वीके पॉल ने। अब इसका क्या रेलेवेंस है? वैसे तो पर्सन टू पर्सन ट्रैवल करता है, मैंने अभी आपको बता दिया है कि नहीं। लार्ज पॉपुलेशन के सिम्टम्स ही नहीं है, एसिम्टोमेटिक है। यहां पे एयरबॉर्न की वजह से नहीं है, यहां पे एसिम्टोमेटिक लोगों की वजह से है। ये सुपर स्प्रेडर्स होते हैं। सुपर स्प्रेडर्स का मतलब क्या है कि एक इंसान को नहीं पता, उसकी गलती नहीं है, उसके अंदर कोविड 19 पार्टिकल है, चलो उसकी इम्यूनिटी बढ़िया है, या उसको पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, दुनिया भर की बीमारियां हो चुकी है, तो उसकी एंटीबॉडीज बहुत तगड़े से डेवलप होती है। कोई भी होस्ट पार्टिकल आता है वो तुरंत उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है कि इसको अंदर आने नहीं देना है। तो चलो ठीक है, उसकी बॉडी उससे लड़ रही है, लेकिन आप ये समझो कि जब उसकी बॉडी उससे लड़ रही है, उसको नहीं मालूम, लेकिन उसके अंदर वायरस पार्टिकल है जो आप में जा सकता है। आपकी इम्यूनिटी हो सकता है इतनी स्ट्रांग ना हो, तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो बहुत सारे सिम्टोमेटिक पीपल हो सकते हैं, और ये हुआ है। लोगों को पता ही नहीं कि वो बीमार हैं, उनको वायरस है, और वो गए फैमिली में सबको बीमार कर दिया। तो एसिम्टोमेटिक लोग फैलाते हैं बहुत ज्यादा। अब इनकी कोई गलती नहीं, इनके ऊपर मत चढ़ जाना। तो इसीलिए एंटायर फैमिली जो है दे आर एक्चुअली अफेक्टेड। सेकेंड वेव में ही क्यों आपको पहनना है फर्स्ट घर में मास्क? फर्स्ट वेव में तो नहीं था। पहली बात तो इस बार लगभग हर एक इंसान, मतलब लगभग सब नहीं, लेकिन फैमिली में एक को कोविड 19 है, और इस बार केसेस 4 गुना ज्यादा तेजी से आ रहे हैं। केसेस ज्यादा है, मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों, 3.5 लाख आ रहे हैं, लेकिन केसेस इससे बहुत ज्यादा हैं। टेस्टिंग में थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, प्लस बहुत लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनको फीवर है, वो घर पे ही है, तो केसेस और ज्यादा है, आप ये भी मान के चलिए। तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो सीवियर सिम्टम्स दिखा रही है। इस बार ट्रिपल वेरिएंट आ गया वेस्ट बंगाल में, 3 वेरिएंट को मिला के एक और वेरिएंट, भाई पता नहीं कैसा वायरस है। तो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा, बेड्स की रिक्वायरमेंट उसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मास्क रामबाण इलाज है। मास्क पहनो। अगर आप मास्क पहनते हो, मान लो आपने मास्क पहना, अगले ने मास्क नहीं पहना, तो 60 to 70% आप प्रोटेक्टेड हो। अगले ने मास्क पहना तो 100% प्रोटेक्टेड हो। तो मास्क, और सही से मास्क आपको पहनना है। तो इसीलिए ये ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने के लिए यह बोला गया है। 2 टारगेटेड आउटकम्स है इसके। पहले तो एल्डरली, और दूसरे कोमॉर्बिडिटी जिनको है, और दूसरा ये लोकल हाउस आउटब्रेक्स को रिड्यूस कर सकता है। देखो ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि इंडोर में ज्यादा फैलता है, आपके घर में ज्यादा फैलेगा कोरोना, सब कुछ क्लोज्ड है ना, तो घर में ज्यादा फैलेगा। इसीलिए 2 ही इसके आउटकम है। पहला तो कोमॉर्बिडिटी जिनको है, जिनको पहले से बीमारियां है, बूढ़े लोगों को प्रोटेक्ट करो,
और दूसरा लोकल हाउस आउटब्रेक्स ना हो। अब क्या सरकार ने कोई एविडेंस दिए हैं इस आर्गुमेंट के? हां, डेटा है नॉर्थ कैरोलिना डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, उन्होंने बोला कि नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है जब 6 फीट का डिस्टेंस होता है। सिंपल, दो लोग मास्क पहन रहे हो, 6 फीट दूर रहो, नेग्लिजिबल है, हो ही नहीं सकता। एक और डेटा है कि 1.5% अगर मान लो दोनों लोग मास्क पहनते हैं तो बहुत रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एक इंसान मास्क पहनता है तो रिस्क और कम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 90% रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मास्क का और थोड़ा सा हम देखते हैं। मास्क में यह बोला गया है कि यहां पे चाइनीज फैमिली इन बीजिंग, इन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की पब्लिकेशन को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने बोला कि अगर आप मास्क पहन रहे हो, घर में मास्क पहन रहे हो, तो 80% से इंफेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, 80% इफेक्टिव है ये ट्रांसमिशन को कर्ब करने के लिए। 335 लोगों पे स्टडी हुई है ये, और हाउस होल्ड ट्रांसमिशन ने ये पाया है कि काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है अगर आप घर पे मास्क पहन रहे हो। फिर क्या कि अभी कोई और कंट्रीज ने बोला है कि घर पे मास्क पहन के घूमो। अमेरिका के डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सीडीसी ने ऐसे ही रिकमेंडेशन दी है, और सीडीसी बोल रही है कि मास्क जो है वो आपको पहनना तो है ही है, साथ ही साथ 6 फीट का डिस्टेंस भी करना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी चाहिए। तो ये दो चीजें आप गांठ बांध लीजिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो। और सीडीसी ने भी यही बोला है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। मास्क लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये जब तक दोस्तों कंट्रोल में नहीं आ रहा तब तक आपको करना पड़ेगा। वैसे भी आईआईटी की अभी सूत्रा मॉडल ने यह बताया है कि शायद मई तक खत्म हो जाए। हालांकि आईआईटी के मॉडल बहुत सक्सेस नहीं होते, लेकिन आईआईटी ने भी बोला था कि पैरामीटर चेंज होते रहते, ड्रिफ्ट होते रहते, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। पहले 15 अप्रैल तक बोला था पीक आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, अब बोला 15 मई के बाद, 15 मई तक पीक आ जाएगी और उसके बाद ड्रास्टिकली ये रिड्यूस होगा।